अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब हैप्पी होंगे। तो आज आपके साथ में हलवा पूरी की रेसिपी शेयर करने लगी हुई और आप लोग इसे ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े का ये हलवा बना और जो लोग हलवा नहीं पसंद करते वो भी हलवा खा के दोबारा खाना पसंद करेंगे। और जो पूड़ियाँ वो तो सुभान अल्लाह इतनी अच्छी बनी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस तरह से मैंने 2 कप मैदा लिया है। इस तरह से मैदे का लिया। इसमें अब मैं ऐड कर रही 2 टेबल स्पून मैंने इसमें दही को पानी ऐड करके, नमक हाफ टेबल स्पून ऐड करके इसको मैंने अच्छे से मिक्स करके मैदे में ऐड कर दिया है। और हमें इसके लिए गर्म पानी चाहिए, यानी कि नीम गर्म सा पानी होता है, वही हमने इसमें ऐड करना है। थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें ऐड करें और साथ साथ आप मैदे को इस तरह से गूंदते जाएं। इसको इस तरह से मिक्स करते जाएं ताकि वो जो दही का पेस्ट भी हमने ऐड किया वो भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। आपने इसको नरम सा ही गूंदना, इस तरह से नरम सा गूंद के आपने इसको 5 मिनट तक गूंदना। उसके बाद आप इसमें इस तरह से ऑयल आपने इस पर ऐड करना है। इस तरह से आप इसमें ऑयल लगा के तो आपने इसको 2 मिनट तक इस तरह से गूंद लेना ताकि सारा ऑयल इसमें जज्ब हो जाए। और इस तरह से हमने इसको गूंद के अब इसको रखना हमने वेट टॉवल में 10 मिनट के लिए साइड पे रखना है। इसको हमने रेस्ट देनी 10 मिनट के लिए। अब 10 मिनट के बाद हम इसको चेक करते हैं। तो 10 मिनट के बाद हमें जिस तरह का चाहिए मैदा वैसा रेडी हो चुका है माशाल्लाह से। अब हम इसके बनाते हैं पेड़े। तो ये देखिए जिस तरह के सॉफ्ट सॉफ्ट हमें चाहिए था वैसे ही, हमें सख्त नहीं चाहिए था। तो ये देखिए अब इसको हम इस तरह से पकड़ते हैं तो ये देखिए इसको हमने अभी चेक कर लेना है। इससे पहले हम इस तरह से लेते हैं डिश, उसमें ऑयल ऐड करते हैं, उसे इस तरह से ब्रश कर देते हैं, यानी कि सारे प्लेट में इस तरह से हमने ऑयल लगा देना है। तो अब सारा काम ही ऑयल का है जो आगे चल के हमने करना है। इस तरह हाथों को ऑयल लगा के आप इस तरह से कर लें। ये साथ चिपक जाता है प्लेट के साथ, इसलिए ऑयल लगा के आप इस तरह से करें। तो एक एक जितनी इसकी आपने साइज़ में इसकी इस तरह से गोल गोल करके बना देना है। आप उसे वैसे भी मेजरमेंट से भी कर सकते हैं और इस तरह से हाथों से भी आप एक हिसाब से इसकी कटिंग करते हैं। इस तरह से आप कटिंग कर लें इस तरह की और पेड़े बना लें। इस तरह से मैंने सबकी इस तरह से बराबर कटिंग कर दी है और हाथों से अब इनको पेड़े बनाने हैं। तो ऑयल लगा होता है इसका सार, तो बहुत जल्दी ये पेड़े बन जाते हैं। घर में पूड़ियाँ आप बनाएंगे तो बहुत ही आप खालिस तेल में ऑयल में बनाएंगे और जो भी आप अच्छे तरीके से मैदे को छान के अच्छे से अच्छे ऑयल में ही बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी बनेगी। ये नुकसानदेह नहीं होगी, तो बच्चे घर वाले सब शौक से खाएंगे तो उनके पेट ख़राब नहीं होंगे और वो बहुत यानी कि आपको नुकसान नहीं देगी, अच्छी ही रहेंगी। तो इस तरह से सारे पेड़े बना के मैंने रख दिए। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ। ब्रश के साथ इसके ऊपर आप ऑयल लगा दें। तो ये हमारे जो है पेड़े रेडी हो चुके हैं। अब हम इनके बनाएंगे पूड़ियाँ। तो पूड़ियाँ बनाने के लिए हम इस तरह से थोड़ा सा हमने ऑयल टेबल पे लगा दिया। अब इस पर हम इस तरह से थोड़ा सा हाथों से करके भी हम कर सकते हैं और फिर इसको बेलने के साथ हमने कर लेना ताकि जल्दी जल्दी ये हमारी पूड़ी बन जाए। चूँकि अब हम वीडियो बना रहे हैं तो इसलिए ज़रा सा टाइम इस तरह से लगता है, नहीं तो ये झटपट में पूड़ी बन जाती है। कि चूँकि इसमें ऑयल होता है तो इस तरह से फैल जाती है और जो दही है वो उसमें भी चूँकि मक्खन ही होता है, तो इस तरह से ये बहुत ही ज़बरदस्त सी बन जाएगी। हाथों के करने के बाद आप बेलने का इस्तेमाल कर लें। तो बेलने के साथ आप इस तरह से करेंगे तो बहुत ही जल्दी ये स्मूथली बन जाएगा। अगर आप हाथों से नहीं करना चाहते तो आप बेलने से भी कर सकते हैं, तो वैसे ही झटपट बन जाएगी। तो देखिए इस तरह से ये साथ में चिपकेगी। तो आपको चाहिए कि आप ना बेलने में भी थोड़ा सा ऑयल लगा दें, तो इस तरह से ये चिपकेगी नहीं। ऑयल तो इतना लगा हुआ कि इसको लगेगी नहीं, लेकिन फिर भी आप अगर हो सके तो आप लगा लें, कोई मसला नहीं है। तो ये देखिए रेडी हो चुकी है। तो उधर से हमने अपने ऑयल को भी गर्म कर लिया। इसके लिए हमें फुल फ्लेम पे यानी कि हाई ऑयल ही चाहिए, गर्म इस कम नहीं चाहिए, तभी अच्छी पूड़ी बनेगी, नहीं तो ये पूड़ी ख़राब हो जाएगी। जैसे इसमें पूड़ी आएगी तो ऊपर को आना चाहेगी तो आपने चम्मच के साथ इस तरह से बर्छी के साथ इसको इस तरह से नीचे दबाते रहना, से पुश करते रहना है इस तरह से। तो ये एक अच्छी पूड़ी बनेगी। आप देखिएगा जो इसकी लुक है सेम जो हम मार्केट से लेके आते सेम उसका वही टेक्सचर आएगा, वैसे इसकी लुक होगी। तो देखिए इस तरह से माशाल्लाह से इस तरह से ज़बरदस्त ये बन गई है हमारी पूड़ी। तो बाहर से इतनी महंगी लाने की बजाय तो आप घर में ही इतनी अच्छी बनाएं, सस्ते में बन जाएगी और अच्छी बनेगी और सभी बहुत शौक से खाएंगे। देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी इसकी लुक है, इतना ही इसका अच्छा टेस्ट और इतनी अच्छी ये लगेगी खाने में भी। इस तरह से मैं आपको और भी दिखा देती हूँ किस तरह से इसको मैंने इसमें ऑयल में ऐड किया है। और इस तरह से ऑयल में ऐड करने के साथ ही आपने चम्मच के साथ इस तरह से मिर्ची के साथ आपने इसको ऐसे नीचे आइस की साथ नरमी के साथ दबाते जाना है। तो देखिए माशाल्लाह से ये कितनी प्यारी बन गई है।
अगर आप बिल्कुल सॉफ्ट चाहते हैं तो आप इतनी देर में आप निकाल सकते, अगर आप ज़रा सी क्रंची सी ज़रा सी चाहते हैं तो फिर आप ज़रा सी इसको थोड़ा सा पका लें, तो फिर ये इस तरह से लुक आ जाएगी। ये आपको है कि आप सॉफ्ट चाहते हैं या बिल्कुल नरम सी, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप फ़ौरन निकाल दें। इस तरह से ऐड करें, ऐसे करें और थोड़ा सा इसको घुमा दें इस तरह से। तो ये देखिए माशाल्लाह से झटपट में हमारी पूड़ियाँ रेडी हो रही हैं। अगर आप बिल्कुल ही सॉफ्ट चाहती तो इतनी कंडीशन में आप निकाल दें इस तरह से। देखिए माशाल्लाह से बनती जा रही हैं। आपको मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि कोई भी पूड़ी हमारी गलत नहीं बनेगी, शानदार बनेगी। तो इस तरह से एक और मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। ये वीडियोस आपके लिए बनाती हूँ ताकि आप भी इन चीज़ों को घर में बना के ईज़ी होके एंजॉय करें और आपको कोई टेंशन हो। जो भी चीज़ आपको मैं दिखा रही हूँ परफेक्ट वही है जो मैंने देखी है, जो मैंने बनाई है आपके लिए। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो मैं कहूँ कि मैंने इसकी एडिटिंग है। ये बिल्कुल वही चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी है। वही लुक है जो हम ऐसे मार्केट से लाते हैं, सेम वही इसका देखें कलर है, वैसे ही है। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। तो ये फ्रेंड्स इस तरह से आप बनाते जाएँ और देखिए माशाल्लाह से आपकी पूड़ियाँ झटपट में बन जाएँगी और बहुत इंजॉय करेंगे आप बनाते हुए। मुझे तो बहुत मज़ा आता है जब पूड़ियाँ बनाती हूँ। तो आप भी इसे बनाइएगा, आप भी इंशाल्लाह से इंजॉय करेंगी। तो इस तरह से देखिए इसको थोड़ा सा प्रेस करें और ज़बरदस्ती पूड़ी रेडी है। तो आप भी इसे बनाइएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और देखिए बन गई हमारी पूड़ी। अब हम आते हैं हलवे की तरफ। हलवे के लिए मैंने 1 कप सूजी लिया और 1 कप ही मैंने इसके लिए ऑयल लिया और इसको मैंने गर्म ऑयल में इस तरह से मैं इसको पका रही हूँ, इनके फ्राई कर रही हूँ। हमने सूजी को इतना पकाना है कि ये गोल्डन हो जाए। बस आपने चम्मच को हिलाते जाना ताकि एक साइड से बिल्कुल ना गर्म होके रेड हो जाए और दूसरी कच्ची रहे, इसलिए आपने चम्मच को इस तरह से हिला लेना है। हिलाते जाना है तो ये सही रहेगा, नहीं तो ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह से आप चम्मच के साथ इसको हिलाते जाएँ। देखिए इस तरह ये गोल्डन हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे गर्म पानी। तो इसमें 3 कप पानी की ऐड करने लगी। तो बड़ी एहतियात से पानी ऐड करिएगा क्योंकि इस तरह से इसमें काफ़ी धुआँ उठता है और आग भी लग जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा पतला सा चाहते हो फिर आप इसमें 4 कप पानी का भी ऐड कर सकते हैं, 4 से 5, तो फिर वो बिल्कुल पतला सा बन जाता है। और 1 से पौना कप मैंने यानी कि इसमें चीनी ऐड की, पौना कप मैंने चीनी का ऐड कर दिया है। अब आप इसे अच्छे से मिक्स कर दें। जब आप चीनी इसमें ऐड करेंगे तो आपने 7-7 चम्मच को लाज़मी हिलाना है। इसमें थोड़ा-सा और पानी डाला है ताकि ये सख्त ना रह जाए। इस तरह से आप चम्मच के साथ इसको हिलाते जाएँ। देखिए इस तरह से माशाल्लाह से कितना प्यारा बन गया। अब इसकी ब्यूटी के लिए हम थोड़ा-सा इसमें काम करते हैं। इसमें थोड़ी-सी हम डालते हैं नारियल कटिंग करके, इसको भी मिक्स कर लेते हैं। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। आप इसमें मेवे भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है। तो इस तरह से आप इसमें थोड़ा-सा बस ये नारियल ऐड कर दें। और इसकी थोड़ी-सी और ब्यूटी के लिए हम करते हैं इसमें थोड़ा-सा ज़र्दा कलर ऐड कर देते हैं। अगर आपको पसंद है तो आप इसमें कलर यूज़ कर रहे हैं, अगर नहीं है तो फिर आप ना करें। आप पे डिपेंड करता है कलर आपने यूज़ करना है कि नहीं। इसको अच्छे से मिक्स कर दें। एक हलवा होता है बहुत नरम सा, इसमें बहुत एक ना क्रंची सा टेस्ट आता है इसका। जब हम चीनी को डालते हैं ना इस तरह पानी गर्म में तो फिर ये एक अच्छा टेस्ट आता है सूजी का। इसमें क्रंच सा आ जाता है इस तरह से जब हम खा रहे होते हैं, बाइट ले रहे होते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से इतना प्यारा इसका कलर आ गया। हम इसे देते हैं ढक्कन 2 मिनट के लिए ताकि इसके अच्छा सा दम आ जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह इसका दम आ गया, ये पक चुका है देखें। तो चले जब हम इसे डिश आउट करते हैं अपने हलवे को और पूरी में एक डिश में लगाते हैं तो कैसे लगते हैं। तो माशाल्लाह से इसे हमने एक डिश में लगा दिया अपनी पूड़ियों को और साथ में हम इसमें करते हैं हलवा ऐड। इस तरह से आप हलवा इसमें ऐड करें और मज़े लेके खाएं। यकीन जाने इतने मज़े का हलवा बना था और इतने मज़े की पूड़ियाँ। इस तरह का हलवा ना सभी शौक से खाते हैं और ये मज़े का लगता है। अक्सर लोग ना शौक से नहीं खाते हलवा, लेकिन ये जब आप हलवा बना के खिलाएंगे तो सबको पसंद आएगा। तो आपको मैं दिखाती हूँ इस तरह से आप इस तरह से खाएं। बहुत ज़्यादा ऑयल इसलिए नहीं मैंने यूज़ किया कि ऑयल ज़्यादा आपकी सेहत के लिए अच्छा भी नहीं होता, तो इसलिए इस तरह से ऑयल मैंने हलवे में कम यूज़ किया क्योंकि ऑलरेडी उसमें बहुत ज़्यादा पूड़ी में लग गया है। तो इसका इतना यम्मी सा टेस्ट है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत मज़े की इसकी बाइट ली है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।